जुर्म करता है बेटा और खमियाजा भुगतती है पूरा का पूरा फैमिली। देख रहे हैं आप अभी लेटेस्ट केस प्रवेश शुक्ला, जिसने एक आदिवासी के सर पे खड़े होकर पेशाब किया। यही एक लेटेस्ट मुद्दा है अभी फिलहाल में। तो उसके बाद में और ऐसे कई केसेस हुए कि जुर्म करता है बेटा, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली जिस घर में रहती है उस मकान को तोड़ दिया जाता है। जबकि प्रवेश शुक्ला के केस में ऐसा नहीं हुआ, उसके मकान को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद नहीं किया गया बुलडोजर के जरिए। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में दो मुसलमानों को किसी केस में, हो सकता है बिल्कुल उन्होंने जुर्म किए हो, लेकिन उनके जो पूरे के पूरे मकान है उसको निस्तो नाबूद कर दिया गया बुलडोजर के जरिए से। तो सवाल यह है कि ये कौन सा कानून है कि जुर्म बेटा करेगा तो उसके बदले में 24 घंटे के अंदर एक बुलडोजर आएगा और आपका पूरा घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट अक्षय समर सर। तो क्या बात है सर, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुलडोजर बाजी बड़े जोरों शोरों से चल रही है कि जुर्म करता है बेटा, उसके बाद में अगले दिन पूरा का पूरा परिवार जिस मकान में रहता था उसे बुलडोजर से निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये दोनों राज्यों में कानून का जो राज है वो खत्म हो चुका है। एक तरीके से माफिया राज शुरू है, गुंडा राज शुरू है। क्या कोई कानून है ऐसा? ये ऐसा कोई कानून नहीं है। जो भी आपको करना है इट हैज टू बी उसका प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। अगर आप किसी के घर में कोई अगर गैर कानूनन है, अगर उसने सैंक्शन नहीं किया है तो आप उसको क्या नोटिस दे रहे हो। और अगर आप जा रहे हो वहां पे कोई चीज तोड़ने के लिए तो आप सिर्फ वही घर क्यों तोड़ रहे हो? उसके पूरे मोहल्ले में कितने घर वैसे इलीगल है वो आपने देखा क्या? फिर हर घर टूटना चाहिए। जो विदाउट सैंक्शन वहां पे घर है, अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हो, किसी के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हो कि भाई ये व्यक्ति का इसने गैर कानूनी तरीके से ये घर बनाया, तो क्या फिर आपको सिर्फ वही घर दिख रहा है? उसके आजू बाजू में जितने मकान है वो मकान क्या पूरी तरह से लीगल है? क्या उस हर मकान का पूरा प्रॉपर सैंक्शन है? ये एक तरीके से एक दोनों राज्यों में, चाहे वो यूपी हो और चाहे वो अभी ये जो नया एडॉप्ट इन्होंने कर लिया मामा ने मध्य प्रदेश में, ये एक तरीके से एक खौफ की राजनीति करने की कोशिश में लग गए। और इसमें टारगेट जो किया जाता है, जनरल टारगेट, वो किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी को। अब हो जाता है ऐसा कि कभी कभी जो हमेशा अगर आप मुस्लिम को टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हिंदू के ऊपर भी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब उनको ये दिखाना होता है कि नहीं भैया हमने हिंदू के ऊपर भी एक्शन लिया। क्योंकि इस केस में जो केस हुआ अभी प्रवेश शुक्ला का, इस केस में अभी आने वाले समय में चुनाव है और आपने एक पूरे आदिवासी कम्युनिटी के ऊपर बहुत ही गलत जो कृत्य किया है, और वो कृत्य एक भाजपा के एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव ने किया है, जिसका बाकायदा कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। कई भाजपा के नेताओं के साथ में उसके फोटो वायरल हुए हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव था उस भाजपा के मंत्री का, एमएलए का। तो क्योंकि अब उसके ऊपर कोई रिपरकेशन नहीं आए और उसका चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं हो, इसलिए आनंद फानंद में ये गैर कानूनी तरीके से उसका घर तोड़ा गया। हर डिमोलिशन इस तरीके का गैर कानूनी है। जो भी डिमोलिशन विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर किया गया है, जो कि हर केस में वैसे ही है, एक भी केस में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया नहीं गया है। मैं ये कहता हूं कि क्या प्रशासन की नींद तभी जागती है जब वो गंदा वीडियो सामने आया? उसके पहले कहां गया था प्रशासन?
उसके पहले क्यों नहीं उसको नोटिस दिया गया? और अगर वही घर तोड़ना था तो बाजू बाजू वाले लोगों के घरों का इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ क्या पूरे मोहल्ले में उसी का ही एक इलीगल था क्या? ये जो बस्तियां होती है, कई ऐसे एरिया है जहां पे तो पूरी की पूरी बस्तियां इलीगल है, तो जाके आप गली गली में जाके फिर वही घर आइडेंटिफाई करके वही घर तोड़ते हो, आपको बाकी नजर नहीं आता क्या? और इसके ऊपर कोर्टों ने भी कई बार बोला हुआ है, कोर्ट्स ने कई बार बोला हुआ है, पर ये लोग अपने जो एक सत्ता के मगरूरी में इतने चूर हो गए कि अब इनको कोर्ट वगैरह कोई मायने नहीं रख रहा। ये इस तरीके से इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि जब तक आम जनता जो है ना, जब तक आम जनता इनको घर में नहीं बिठाएगी, सबक नहीं सिखाएगी, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और यही हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में भी यही चीज करने की कोशिश की गई। आप वीडियोस देखिए प्रधानमंत्री की, वहां पे जय बजरंग बली जय बजरंग बली, जिस तरीके से आप धर्म को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हो और पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो, ये जनता अभी समझ में आ गई है, समझ में आ गया जनता को कि भाई हमको ये जबरदस्ती लड़ा के हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमको दे कुछ भी नहीं रहे। हमारा आर्थिक शोषण करके हमको एक दूसरे से लड़ा के ये हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह यही हो रहा है। इसके पहले के सभी इलेक्शंस इन्होंने इसी तरीके से जीते हैं। मेरिट्स के ऊपर क्या किया है? आज देश के जनता को क्या मिला? पिछले 9 सालों की भाजपा सरकार में देश की आर्थिक उन्नति कितनी हुई? जो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ? आप जो टैक्स वसूल करते जा रहे हो, हर बार वीडियोस आ रहे हैं रोज के कि हर महीने के कि पिछले बार से इस महीने का जीएसटी वसूली इतनी हो गई, पिछले माह के मुकाबले जीएसटी वसूली इतनी हो गई, पिछले 2 साल के मुकाबले जीएसटी वसूली इतनी बढ़ गई। 50% तो जीएसटी वसूली बढ़ गई है 2 साल में। अगर 2 साल में आप 50% ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हो आम आदमी से, तो क्या आम आदमी की आमदनी 50% बढ़ाया आपने? नहीं बढ़ाया। क्या आम आदमी की जिंदगी 50% ज्यादा सुखी हुई है? नहीं हुई है। जद्दोजहद में लगा हुआ है वो। आज इकोनॉमिक कंडीशन क्या है देश की? नौकरियों की हालत क्या है? महंगाई क्या लेवल के ऊपर आ गई है? पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? गैस कितना महंगा हो गया है? आज जो इतना बड़ा वो स्कीम चलाया घर घर गैस पहुंचाने की, आज दूसरा सिलेंडर लेने की ताकत नहीं है गरीबों की। उसका डाटा आ गया, करोड़ों लोगों ने पहला सिलेंडर लिया और उसके बाद में सिलेंडर भरवाया नहीं। तो ये जो हो रहा है इससे लोग समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। और अब कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है बीजेपी के पास में। बस यही पोलराइजेशन करके ये करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे यहां पे हम कितना बड़ा किसी को सजा दे सकते हैं, हमने सजा दे दिया। तो ये सिंबल है। अगर आपको सजा देना है उसको कन्विक्ट करो ना, कन्विक्शन करके उसको सजा दो। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप उसके घर जाके डिमोलिश कर दे रहे हो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। कोई भी आपको एक्शन लेना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है लॉ में डिफाइंड, नहीं तो वो एक्शन जो है वो गुंडागर्दी हो गई। आप स्टेट गवर्नमेंट करके गुंडागर्दी कर रहे हो। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लॉ को इंप्लीमेंट करना है। आप लॉ इंप्लीमेंट करने के बजाय गुंडागर्दी कर रहे हो। ये एक्सपेक्टेड थोड़ी ना है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। ये जो बुलडोजर राज जो है ना, ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। जब बुलडोजर चलता है किसी मुसलमान के घर पे, तो गोदी मीडिया के कुछ न्यूज एंकर खुशियां मनाते हैं। देखिए, आप ट्विटर पे जाके लिखिए बुलडोजर बाबा बुलडोजर मामा, कई सारे आपको ट्वीट मिल जाएंगे। लेकिन जब प्रवेश शुक्ला जैसा शख्स उसके मकान पे बुलडोजर चलता है, तो यही गोदी मीडिया के कुछ न्यूज एंकर बुलडोजर मामा और बुलडोजर बाबा के बजाय बुलडोजर बाजी शब्द का इस्तेमाल करके
रोना रोते हैं। तो क्या बात है, ये जो न्यूज़ एंकर आजकल के हैं, जो नफरतें फैलाते हैं, इन्हें जब मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलता है तो खुशियां मनाते हैं, और वहीं प्रवेश शुक्ला जैसा आदमी, इसके घर पे मकान टूटता है, उसके घर वाले बेचारे रोते हैं, तो उस वक्त उनका दर्द उसे इन्हें बराबर नजर आता है। देखिए, ये जो जितने भी गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि इन न्यूज़ चैनल्स के मालिक कौन है। आप अगर देखेंगे तो ये पूरे के पूरी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो है, जो ये जो जितने चैनल्स चल रहे हैं, ये अडानी और अंबानी के चैनल्स हैं। अडानी अंबानी है, इसमें वो जी टीवी वाला है, सुभाष चंद्र जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो रिपब्लिक चैनल भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो भी उसके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका ओनर। तो ये जितने लोग हैं, ये सबके सब बीजेपी से अलाइंड लोग हैं। इनको करोड़ों रुपए का ऐड मिल रहा है गवर्नमेंट का, करोड़ों रुपए का। इनकी आमदनी जो है वो पूरी तरह से ये भाजपा से आ रही है, और ये भाजपा की तूती बोल रहे हैं। न्यूज चैनल्स आज के तारीख में जैसी ऐसी वाली बात है, न्यूज चैनल के एंकर जो है वो भाजपा के प्रवक्ता बन गए। वो अगर भाजपा का प्रवक्ता कुछ उसका जवाब नहीं देगा तो वो खुद ही भाजपा की पैरवी करना शुरू कर देते हैं। और आप इनके जो पैनलिस्ट हैं उनको आप देखिए, वो अगर कांग्रेस के एक व्यक्ति को बुलाएंगे तो बीजेपी के तो व्यक्ति को तो बुलाएंगे, एक साथ में आरएसएस के व्यक्ति को बुलाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। वो पक्का एक जाना माना चड्डी वाला रहेगा, चड्डीधारी, जाना माना संगी रहेगा। उसको लिखेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, उसको लिखेंगे लीगल कोई एक्यूमेन रखने वाला लॉयर, वो रहेगा पूरा संगी कि भाई हमको पॉलिटिकल एनालिस्ट की जरूरत थी, या हमको लीगल ओपिनियन एक रिनाउंड लॉयर की जरूरत थी, और उसमें वो किसी संगी को बिठाएंगे। ऐसे 3 लोगों को वो आरएसएस वाले को, बीजेपी वालों को बिठा देंगे, और उसके अगेंस्ट में खड़ा कर देंगे एक कांग्रेस या सेक्युलर पार्टी का कोई प्रवक्ता। इसमें कुछ और मौलाना भी आ जाते हैं। हाँ, और वो कुछ ऐसे बिकाऊ टाइप के लोग और लेके आ जाते, और वो 90% आप उनका किसी ने तो उसके ऊपर ये भी किया है, रिसर्च भी किया हुआ है कि ये जो गोदी चैनल्स है, ये चैनल ने कितने बार हिंदू मुस्लिम किया, कितने बार अलग अलग, और कितने बार इन्होंने नौकरी के ऊपर डिबेट किया कि भाई कितनी नौकरी आप दे रहे हो, कितने बार जरूरी मुद्दे हैं जो महंगाई है उसके ऊपर आपने डिबेट कर लिया, तो वो जीरो दिखता है, जीरो। तो देश में जो बहुत जरूरी चीजें हैं उसको छोड़ के इनको पैसा ही मिलता है इस चीज का। इनको पैसा मिलता है कि भाई आपको दिन भर क्या करना है, आपको लड़ाना है, दो पैनलिस्ट को लड़ाना है। जैसे कोई 2 कुत्ते हैं, इधर से छू उसके तरफ कर दिया, उधर से छू उसके तरफ कर दिया, वो भौंकते रहे एक दूसरे को भौंकते रहे। तो कुछ टीवी चैनल के डिबेट्स को देख के तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के ऊपर भौंक ही रहे, और उसमें चैनल का कुछ तो ऐसे अर्नब जैसे ये रहते जो उनके इसमें तो कंटिन्यूस भौंकने का आवाज आते रहता है। ऐसा लगता है कि 4-5 कुत्ते भौंक रहे एक दूसरे के ऊपर। तो इतना गंदगी कर दिया है। और मैंने तो कुछ टीवी एंकर्स का इंटरव्यू सुना जिन्होंने छोड़ दिया। वो जब एक कोई अच्छे पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर कोई अच्छा निर्णय लेके आते हैं तो चैनल उनको कहता है कि भैया ये थोड़ी करना था, हमको तो लड़ाना है, तुम ये क्या करके बैठ गए, तुमने इसके ऊपर सोल्यूशन थोड़ी निकालना है, हमको तो लड़ाना है, हमको उसी के पैसे मिल रहे। तो ये एक तरीके से ये जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, एक तो ये पूरी तरह से प्रो मोदी
वहां पे एजेंडा चला रहे हैं, उनको उसका पैसा मिल रहा है। और ये जितने भी आप देख लीजिए चैनल के जो भी एंकर्स है, इनको पैसा कैसा मिल रहा है ये देखिए आप। इनका कोई इनके यहां पे भी ईडी का रेड करे कि भैया इतना पैसा तेरे पास आया कहां से, तेरा तो पैकेज इतना है, सैलरी इतनी है। कोई तो इनके ऊपर भी इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई डाले। कहां से आ रहा है इनके पास में इतना पैसा? ये लोगों के बीच में झगड़े करा के और दंगे फसाद कराने वाले सबसे बड़े तो यही लोग हैं। सुदर्शन टीवी नाम का एक चैनल है, ट्विटर पे आप जाइए और सुदर्शन टीवी लिखिए, या फिर यूट्यूब पे जाके सुदर्शन टीवी लिखिए और देखिए इसका जो संपादक है सुरेश चौहान, ये किस तरीके से पूरे देश में नफरतें फैला रहा है। और अभी इनके टारगेट पे महाराष्ट्र है। तो क्या बात है, ये सुरेश चौहान जैसा व्यक्ति, इसके चैनल पे भी पाबंदी नहीं लगती है, ना ही इसे गिरफ्तार किया जाता है। देखिए आज के तारीख में क्या हो गया है कि ये पुलिस वाले पूरी तरह से इनकी तूती बोल रहे हैं, इनके हिसाब से चल रहा है। कोई देश में जहां जहां इनकी सरकार है वहां आप किसी भी प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस व्यक्ति के ऊपर कोई ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर नहीं होता। कोर्ट्स की ये हालत है कि आज डर लग रहा है जुडिशियल ऑफिसर्स को। जज लोया का केस देख लीजिए, मॉर्निंग वॉक वाले कई लोग उड़ गए क्या? तो हर किसी को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। ये जिस तरीके से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हर किसी को अपने जान का खतरा बना हुआ है। कोई भी इस टाइप से डिसीजन लेने के ऊपर डर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तक कई बार कहा कि जब भी आपको नफरतें फैलाने वाले बयान दिखे तो पुलिस अधिकारी तुरंत खुद होकर एफआईआर दर्ज करे ऐसे लोगों के खिलाफ में। बराबर है, कहा गया है बहुत बार, परंतु मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं। क्योंकि जब ऐसा होता है वो उस पुलिस ऑफिसर को फिर रिपरकशंस झेलना पड़ रहा है। तो कई ऐसे केसेस है जिसमें ऑफेंस हो सकता है, जिसमें दो कम्युनिटी के खिलाफ आपस में बैर करने के लिए बयान दिए गए हैं। कई केसेस है, पर मैक्सिमम केसेस में किसी में भी एक्शन लिया नहीं गया है। तो कहीं तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन ले लेना चाहिए इसके ऊपर, पर सुप्रीम कोर्ट की भी मजबूरी है कि कितना काम करेगी, एक ही कोर्ट कितना करेगी। तो वो बार बार डायरेक्टिव्स देते हैं कि भाई आप करो, पर नहीं हो रहा है कुछ, मजबूरी है। तो ये सुरेश चौहान जैसे कई लोग जो उन पर कानूनी कार्रवाई ना होने की वजह से और ज्यादा नफरतें फैला रहे देश में, वो और एनकरेज हो जा रहे हैं कि भैया मैंने ये बोलने के बाद में भी मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बोलता ही है हर बार। हाँ, मैंने ये बोलने के ऊपर भी मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो हमारी जिस कम्युनिटी के खिलाफ ये काम कर रहा है, उस कम्युनिटी के जितने भी स्कॉलर लॉयर्स हैं, उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर अगर नहीं दर्ज हो रही है तो कोर्ट में केस करना चाहिए। और कोर्ट में भी आप अर्जी देकर, क्रिमिनल कोर्ट में आप अर्जी देकर एफआईआर करवा सकते हैं। तो ऐसा ये प्रोसीजर फॉलो करके इनके ऊपर ऑफेंसेस रजिस्टर होना जरूरी है, ये करना चाहिए। हम क्या हो गए हैं, हम लोग सेक्युलर अपने आप को बोलते हैं और बहुत सारी चीजों को माफ करते हुए चलते हैं, परंतु उससे जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपस में एक दो रिलीजन्स के बीच में बहुत नफरत फैल चुकी है, जो कि नफरत को ठीक करने में बहुत समय लगने वाला है, पीढ़ियां लगने वाली है। इन्होंने 5-10 सालों में जो गंद फैलाई है उसको साफ करने में 50 साल लग जाएंगे, 40-50 साल लग जाएंगे। तो ये हमको कहीं ना कहीं इसका शुरुआत करनी पड़ेगी, करना चाहिए शुरुआत। धन्यवाद।